वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ और मैं मॉर्निंग एंड नाइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पैन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड से काफी सारे लोग आते हैं। सो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी है जो कि आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कानून है जो कि हमारे आने से पहले भी चल रहा था और हमारे जाने के बाद भी ये चलते रहेगा। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने विश्वास किया है, इस कानून को अपनाया है, इस कानून को अपनाकर बहुत कुछ उन्होंने पाया है। और जिन्होंने नहीं समझा है या उनके पास ये इस कानून के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी तक नहीं गया है कोई इंफॉर्मेशन, तो एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन लोगों के पास जाऊं, वीडियो के माध्यम से ही जाऊं और उन लोगों को बताऊं कि हाँ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कानून है जिसको अगर समझ कर आप करते हैं तो जी हाँ, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। जैसा आप अपना भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, वैसा आप अपना भविष्य को लिख सकते हैं। परमात्मा ने हमारा तो हमको बनाया, उन्होंने हमको बनाया। लेकिन क्यों ऐसे बहुत सारे ऐसे क्यों कुछ लोग हैं जो कि बहुत अमीर हो रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ पा रहे हैं, सफलता की चरम सीमा को छूते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्यों गरीब के गरीब होते जा रहे हैं, क्यों वो रोते रहते हैं? अगर परमात्मा हमारा किस्मत लिखता तो सबको बराबर देता। जैसे कि उसने सूरज की किरणें सबको बराबर दी है, आसमान सबको बराबर दिया है, धरती सबको बराबर दी है, समय सबको बराबर दिया है। तो अगर वो हमारे पिता का भी पिता है, परमात्मा जिसका नाम है, अगर उसके हाथ में किस्मत लिखना होता तो सबकी किस्मत वो अच्छी ही लिखता। क्योंकि पिता तो यही चाहता है ना कि भले ही उसके बच्चे कितने भी हो, लेकिन हर बच्चे से वो प्रेम करता है अपने बच्चे से। तो वो तो सबकी किस्मत अच्छा लिख कर भेजता। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब के गरीब होते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस कलम को नहीं समझा है। परमात्मा ने हमारा निर्माण किया, हमको बनाया, हमारी संरचना की, लेकिन उसने एक कलम भी हमारे साथ भेजा है, जिस कलम से हम अपने भविष्य भविष्य का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी एक गेस्ट को, जो कि खुद अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी। भले ही उनकी सक्सेस स्टोरी छोटी है, लेकिन याद रखिएगा, छोटे छोटे कदम से, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और छोटे 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 कदम से ही आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर घर से निकलेंगे नहीं तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इन्होंने घर से निकलना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। अपने मंजिल तक पहुंचने के कुछ ही दूर बाकी है, और बहुत जल्दी वो पहुंच भी जाएंगी और बहुत जल्दी उनकी बड़ी सक्सेस स्टोरी भी आएंगी। तो मैं आप सभी के बीच में स्वागत करने जा रही हूँ हमारी गेस्ट पूनम कुमारी को। ओवर टू पूनम कुमारी जी। जी, आप मैम को होस्ट हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। Hi, very good afternoon everybody. I am पूनम कुमारी फ्रॉम हरियाणा। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शोभा मैम से के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस को ज्वाइन किया हुआ है। तब से मैंने शोभा मैम को ज्वाइन किया है, उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस लेना स्टार्ट किया है, तो मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। मैं पहले बहुत ही नेगेटिव रहती थी, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन तब से शोभा मैम के साथ जुड़े हूँ, तब से नेगेटिविटी पता ही नहीं है कि मैं अपने दिमाग में नेगेटिव बातों को रखती भी थी। अब मैं पूरा दिन बहुत खुश रहती हूँ और हर समय कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातों का ही पता चलता है शोभा मैम से, और हमेशा खुश रहती हूँ। और लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस, न्यू न्यू मिराइकल होते ही रहते हैं, कभी कुछ अचानक से। कई दिनों की बात है, तब मैं किसी शादी में, फंक्शन में गई हुई थी, तो मैं शोभा मैम के बताए हुए वर्ड्स को चैंट कर रही थी, जो कि शोभा मैम हम लोगों को बताती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस में। तो मैं अब पूरा दिन से मन ही मन उस उनको चेंट कर रही थी। तो तभी मैंने दोपहर के टाइम में देखा, मैं अपना फोन पे चेक कर रही थी, तो मैंने देखा अचानक से
मेरे अकाउंट में 15,000 रुपीज आए हुए हैं। तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये कहाँ से आई है, मुझे यही नहीं पता चला कि ये कहाँ से आई है। तब मैं बिजी थी तो मैंने सोचा कि बाद में देखते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि किसी भैया ने वो मेरे पास भेजे हुए थे, जो कि मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। मैंने कोई LIC ली हुई थी तो उसी के आए हुए थे। फिर उसके बाद 500, 1000 ऐसे ही, जहां मतलब कि मेरे को उम्मीद ही नहीं थे, वो तो आते ही रहते हैं। और फिर मैंने परसों ही मेरे पास एक चुन्नी रखी हुई थी, तो मैंने देखा कि मैं इसके साथ में है ना एक वाइट कलर का सूट सिलवाऊंगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो उसके ठीक 2 घंटे के बाद मैं किसी अपनी फ्रेंड के पास गई। तो मैं अपने कपड़े लेने के लिए गई थी उनके पास ही, मैंने उनको सिलवाने के लिए दिए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि है ना, मेरे पास ये वाइट कलर का सूट है, ये आपके लिए है, मैंने आपके लिए ला के रखा हुआ है। और तो मैं इतनी खुश थी कि मेरे को तो 2 ही घंटे हुए हैं कि मैं ये सोच रही थी कि मैं व्हाइट सूट लेकर आऊंगी, और अचानक से मेरे को व्हाइट सूट मेरे हाथों में ही दे दिया उन्होंने। तो मैं बहुत खुश थी। मैं चाहूंगी कि हर कोई शोभा मैम के साथ जुड़े। जो उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने का जो तरीका है वो हर किसी का नहीं है। वो हम सबको वो साथ में कराती हैं। जैसे बहुत से हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं ऐसे करो वैसे करो। लेकिन शोभा मैम हम सबको साथ लेकर चलती है, वो खुद भी करती है और सबको कराती है। तो उनका जो तरीका है वो सबसे हटकर है, और बहुत मजा आता है उनके साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगी कि सभी लोग शोभा मैम को ज्वाइन करें। हर दिन न्यू सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। थैंक यू सो वेरी मच पूनम जी। थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी को बता दें, इन्होंने एक बोला है कि मैं चैंटिंग करी थी एक लाइन को और मेरे अकाउंट में 15,000 रुपीज आए। कहाँ से आए पता नहीं। और ये सूट के बारे में सोच रही थी कि मुझे वो व्हाइट सूट आ जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, और वो उनको मिल गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो चाहिए आप उस पर ही फोकस करते हैं। और उसी समय में क्यों आता है, लोग बोलते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक बात की, उसी समय में क्यों आया? बाद में भी तो आ सकता था, या उस लाइन को चैंटिंग या अफर्मेशन करने के पहले भी तो आ सकता था, लेकिन वो अफर्मेशन करने के बाद ही क्यों आया? और उसी के बारे में सोचने के बाद ही क्यों आया? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। तो जितना हो सके जो चाहिए लाइफ में वही कीजिए। और ये मैडम की सक्सेस स्टोरी आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग विजुलाइजेशन करते हैं। विजुलाइजेशन करते हैं, कल्पना में चित्र चलाते रहते हैं। कल्पना में चित्र तो चलानी अच्छी बात होती है, लेकिन देख क्या रहे हैं उसके बारे में भी तो बहुत कुछ है ना। हमारी दो आंखें हैं, एक हमारी जो जो चरम चक्षु यानी कि ये जो आंखें जिनसे हम सब कुछ देखते रहते हैं, और एक हमारी काल्पनिक जो आंखें हैं जिससे हम आंखों को बंद करके भी दिख सकते हैं। तो अगर कल्पना में आप ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन चरम चक्षु से कुछ गलत देख रहे हैं, तो दोनों तो मिसमैच हो गया। तब तो सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए लोगों का सपना पूरा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का। तो मेरे कहने का क्या अर्थात है, चरम चक्षु भी वही देखे, और कल्पना की जो मन की जो आंखें हैं वही देखे। जब दोनों मैच हो जाएंगे तो आपका सपना जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का विश्लेषण क्यों नहीं होता, बोलते हैं आंख बंद कर रहे हैं, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि चरम चक्षु कुछ गलत दिख रहे हैं। मन चक्षु में मन में चल रहा है मैं अमीर बन रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, लेकिन चरम चक्षु देख रहे हैं गरीबी के, रोने धोने के सीन देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं जहाँ पे गरीबी गरीबी है। तब कैसे मैच होगा? बिल्कुल मैच नहीं होगा। लेकिन ये मैम जो चरम चक्षु जो मन में देख रही है वही चरम चक्षु को भी दिखा रही है, इसीलिए मैच हो रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारी इनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो इनका मैं वीडियो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि इन्होंने कुछ कारण से बोला था कि कैमरे के सामने नहीं आना है। तो हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने हमको अपना समय दिया, पूनम जी आपने हमको अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो आपकी जॉब बहुत ही हार्ड जॉब है, और आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप नर्स है एक हॉस्पिटल में, और इतने सारे लोगों की जान बचाती हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना समय, कीमती थैंक यू समय मैम। मुझे दिया। थैंक यू।
अब थैंक यू सो आगे, मच। थैंक यू सो वेरी मच। तो हम आगे बढ़ते हैं एक और लेडी की तरफ। उनकी सक्सेस स्टोरी, जो पहले की सक्सेस स्टोरी है, वो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली है। नो लॉजिक, ओनली मैजिक, वो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जाकर देखिए। अब और इनकी लाइफ में आने लगे हैं सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मन में जो दिखा रही हैं वो सेम चीज वो चरम चक्षु को भी परोस रही हैं। दोनों चीज को सब सेम परोसा जाएगा तो बिल्कुल आपका जो खाना है वो तो स्वादिष्ट रहेगा ही रहेगा, है ना, पेट भी अच्छे से भरेगा। तो मैं आप सभी की तालियों के बीच में स्वागत करने जा रही हूँ हमारी एक और पावरफुल लेडी को, रीना सिंह, जो कि दिल्ली की शेरनी है। सही पहचाना आप लोगों ने, रीना सिंह। सो मैं एक मिनट आपको स्पॉटलाइट में लेकर आ जाती हूँ मैडम। यस, ओवर टू रीना सिंह जी। वेलकम मैम। थैंक यू हाय। शोभा मैम, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। और माय प्लेजर। आपने बिल्कुल सही कहा कि सक्सेस स्टोरीज, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने तो शेयर करना ही कम कर दिया है, कर नहीं रही हूँ, कि ऐसा लगता है डेली ही आ रही है। अभी मैं आज ही का ही आपको बताऊं, अभी आपकी क्लास ये जब आपने मुझे मैसेज किया था ना, उसके पहले कहीं हम्म। मुझे लगता है कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज जो हमें मिल रही है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की है, या कुछ भी ऐसा पैसा जो हम जिसको हम अपनी पॉकेट से लगाने वाले थे और वो समहाउ कहीं और से आ गया, तो मेरे ख्याल से वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, और वो अफर्मेशन का रिजल्ट है, स्विच वर्ड का रिजल्ट है। अभी भी मैं आज काउंट करी थी, डिवाइन काउंट इट नाउ, डिवाइन काउंट इट नाउ, आई एम रेडी टू रिसीव इट, डिवाइन काउंट इट नाउ, आई एम रेडी टू रिसीव इट। छोटा सा ही है वैसे तो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही भरना था, और मुझे ही भरना था वो, लेकिन मेरे को वो क्रेडिट कार्ड से करना नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर वो समहाउ मेरे हस्बैंड ने पे कर दिया। पे अरे मैं ही वाह। करने वाली थी, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो रिश्ते भी शायद बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हो रहे वेरी हैं गुड। जी, बिल्कुल। और अभी जो मैं आपको शेयर करने वाली थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मेरे तो ना ब्रांड भी मैच कर रहे हैं। मैं अभी अच्छा। कुछ दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मुझे ना ऐसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज टाइम नहीं रहता इतना ज्यादा, और ऑनलाइन शॉपिंग का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहता है, कुछ लोगों का नहीं रहता, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, उसमें मैं देख रही थी कि लिबास के कुर्ते में सर्च कर रही थी, लिबास 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 के कुर्ते फिल्टर लगा लगा के मैं सर्च कर रही थी, और सोचा था कि ना बिछिए लेने। तो अभी मैं कहीं गई थी, वहां पे अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली मुझे किसी ने गिफ्ट किया कुर्ता। मैंने खोल के देखा, और शॉक्ड तो मैं तब हुई जब उसमें टैग लगा था लिबास। अरे वाह। अभी मैं ऑफिस में हूँ, अगर मैं घर पे होती तो मैं आपको वो दिखाती कि उसमें टैग लगा हुआ था लिबास का। और बिछिए मेरे पास थे, वो मुझे चेंज करने थे। हाँ, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, को होस्ट भी बना देती हूँ आपको। हाँ जी मैम, को होस्ट बना दिया आपको। जी, वो मैं ऑफिस में हूँ ना, तो अभी कुछ कुछ कॉल्स मेरी आएंगी बीच में। जी 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 सर। तो हम्म। मुझे बिछिए भी मिले अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मैंने सोचा था, मैं कई दिन से सोची थी कि जो कुछ पुराने बिछे हैं उनको एक्सचेंज करा के नए लूंगी, नए लूंगी। और ऐसा नहीं कि वो मैंने किसी से बताया था या मैंने किसी से कुछ भी डिस्कस किया था, नथिंग, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली मेरे को ये दो गिफ्ट्स मिले। अरे वाह, वेरी गुड। और तीसरा ये आज का, इसके पहले जहां मैं गई थी वहां जाने का भी सारा एक्सपेंसेस मुझे ही करना था, मतलब मुझे मालूम था मुझे ही करना था, वो भी अनएक्सपेक्टेडली सारा का सारा एक्सपेंसेस मतलब स्पॉन्सर कर दिया, हस्बैंड ने कर दिया अच्छा। सारा। ये करने वाले थे, मतलब ऐसा कुछ अच्छा। हमारा था नहीं, मैं ही करने वाली थी। मैं जनरली नहीं मांगती हूँ पैसे वगैरह, मैं अपने सारे एक्सपेंसेस मैं खुद ही करती हूँ। और आपको तो पता ही है, कुछ मैंने आपको पर्सनली भी शेयर किया ही हुआ है। जी। हाँ, तो वो सारा आने जाने का सब कुछ। और मैं आपको बताऊं, मैं कैब में आ रही थी ना, तो कैब का मतलब मेरे साथ मेरे एक रिलेटिव थे, तो मेरा नेट नहीं चल रहा था, उन्होंने मेरा कैब बुक किया। तो वो कैब का पैसा ऑब्वियसली मुझे ही पे करना था, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कैब बुक किया। जब कैब बुक किया तो उन्होंने बोला, भाभी ये ना मेरा ऑटो पे कनेक्ट है, इसमें से ऑटो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, आप मत देना। अभी मेरे लिए एक शॉक डे था।
अच्छा, तो वेरी मैंने आप जैसे बोलते हो ना कि मेरे ऊपर पैसों की बरसात हो रही है, आप जो जो अफर्मेशन बोलते हो ना, ऐसा लगता है कि वो सच में ना घटित हो रहे हैं। मैं ऐसा फील करती हूँ कि सच में ना पैसों की बरसात हो रही है। यहाँ से गिफ्ट्स आ रहे हैं, वहां से कोई कैब का पैसा दे रहा है, कोई टिकट का पैसा दे रहा है, कोई बिजली का बिल पे कर रहा वेरी गुड, बहुत है। बढ़िया। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा फील करती हूँ कि हाँ सच में ना पैसों की बरसात ही हो रही है। और वेरी कुछ गुड। कुछ, जी, आपके कुछ कुछ अफर्मेशन तो इतने मैजिकल है, इतने मैजिकल है कि कुछ कुछ आपके अफर्मेशन से जो मैं पूरा टाइम जब भी याद आ जाता है तो मैं बोलती हूँ, और ऐसा लगता है कि सच में वही हो रहा है। मतलब कुछ चीजें जो नहीं होनी थी, या कुछ उनका था ही नहीं कि होगा या नहीं होगा, और वो पता नहीं, बोलते ना कि आप एक अफर्मेशन बोलते हैं, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं। सीरियसली वो ऐसे हो रहा है कि ब्रह्मांड ने पूरा वो ऐसा अ, रचा, पूरा ऐसा स्ट्रेटजी कि उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कैसे 360 डिग्री इतनी जल्दी चेंज हो गई ना, मैं आपको बता नहीं। कुछ चीजें मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगी, उसमें मैं जी आपको जी। बताऊंगी। बहुत बहुत क्विक, बहुत क्विक। और ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ रिलेशन वाला, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो आप ये अफर्मेशंस बुलवाते हैं ना, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है ये वाला। और हर कदम पे मेरे मधुर रिश्ते बनते जा रहे हैं, मेरे रिश्तों में सुधार आ रहा है। मैजिकल, मैजिकल। तो ये तो नहीं थैंक यू कहूंगी सो वेरी। कि 14-15 दिन में कि मतलब बहुत बड़ा कुछ ड्रास्टिकल मैजिक हो गया है, पर हाँ ये जो छोटे 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 मैजिक्स हो रहे हैं ना, मेरे लिए ये भी मैजिक है। मैं हर एक छोटी छोटी चीज को ना सेलिब्रेट करती हूँ। अगर मुझे मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी को 500 रुपये दिया और चीज है 100 रुपए की, और उसने 400 रुपये वापस किए, तो मुझे लगता है वो 400 रुपये भी ना मेरे पास आए हैं। मतलब मैंने एक दिया था और मेरे पास चार वापस आए हैं। तो मैं उसको भी ऐसे ही सेलिब्रेट करना करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू हूँ। ये सो वेरी मतलब मच रीना जी। थैंक यू। बहुत। और भी कुछ सक्सेस स्टोरी है? बस आप भी मेरी सक्सेस स्टोरी ही है, क्योंकि मैंने ना विजन बोर्ड में बनाया था मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ओके ओके ओके। तो वो भी थैंक यू। ब्रह्मांड ने पता नहीं कैसे हमें मिला दिया। और सीरियसली आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद तो मैं वर्ड्स में ना शेयर नहीं कर सकती कि जो 360 डिग्री जो रोटेशन आया है ना, इतना फास्ट, इतना क्विक, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी भी ऐसी भी चीजें होती तो तो बिल्कुल थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माई माई हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शोभा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच रीना जी कि आप इतना, आप अपने ऑफिस में, आई नो आपका बहुत ही वर्क बड़ा जो रिक्रूटमेंट का मतलब ऑफिस है, और आप बहुत बिजी रहती हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरे शॉर्ट पीरियड नोटिस में ही और आप आ गई अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ऑलवेज, एनी टाइम। थैंक यू अगर आप सो मुझे वेरी रात को मच। 3 बजे भी बुलाओगे तो मैं 3 बजे भी ऑनलाइन हो जाऊंगी। थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो वेरी मच। और अभी आप लोग, आपने देखा हमारे बीच में रीना जी थी, है ना? छोटे छोटे ही उनकी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन छोटे छोटे जब आपको खुशियां मिलती है ना, तभी तो आप बड़ी चीज, बड़ी खुशियों को पाने के लिए आप तैयार रहते हैं, है ना? केबीसी में एक आदमी ने 5 करोड़ रुपए जीता, एकदम से 5 करोड़, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। तो अभी आप देख रहे हैं उनका हालत क्या है। तो यहाँ पे इनको तैयार किया जाता है, जा रहा है कि आप बड़ा गिफ्ट लोगे तो कैसे फील करोगे, क्या करोगे, ये छोटी छोटी गिफ्ट को देकर ही तैयार किया जा रहा है। तो परमात्मा तो ऐसे ही जी, करते हैं, और हमको भी जनरली यही करना चाहिए। छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन करने स्टार्ट करने चाहिए। जब आपको वहां पर अच्छा फील हो, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप किया है, तो आपका जो दृढ़ निश्चय है, मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, हिम्मत बढ़ेगा, तो आप बड़ी चीजों को भी आकर्षित कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट शेयरिंग में, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। और आप लोग ऐसे ही करते रहिए। और जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि वेल्थ हीलिंग वेबिनार जो है कल है, 4:44 पे कल वेल्थ हीलिंग वेबिनार है। पैसे की कमी हो जाती है तो लोन ले लेते हैं, और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन, और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन, पूरा ट्रायंगल और पता नहीं रेक्टेंगल बना देते हैं। और फिर लोन के चक्रव्यूह से निकलने के लिए मेहनत करते, खूब मेहनत, कड़ी मेहनत, दो दो जॉब करेंगे, और वो जॉब का पैसा भी कम पड़ता है तो अपनी वाइफ को लगा देते हैं। तो कहने के मतलब है कि गाड़ी अगर ली है तो ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाने से कुछ नहीं होगा। उसका सर्विसिंग का टाइम आ गया है, वो जर्क दे रहा है,
सर्विसिंग करवाइए। कल सर्विसिंग होगी आपकी वेल्थ की। आइए आप लोग, 4:44 में होने जा रहा है 10 मार्च को। अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और मिलते हैं कल। थैंक यू, विश यू वेल्थ, और ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू।